सकते हो इसने एक नया वंश अपना बना दिया था और उस वंश को कहते हैं सूर्यवंश। शेरशाह सूरी का जो एक वंश चला है उसको लोग बोलते हैं सूर्यवंश के नाम से। ठीक, पहला अगर अफगानी वंश कोई माना जाता है तो माना जाता है लोधी वंश, और दूसरा अगर अफगानी कोई माना जाता है तो मेरे प्यारे बच्चे वो माना जाता है सूर्यवंश। शेरशाह सूरी यहां पर दिख रहा है। शेरशाह सूरी को हम लोग पूर्व का अकबर भी कहते हैं। पूर्व का अकबर किसे कहते हैं? तो पूर्व का अकबर कहते हैं शेरशाह सूरी को। और इनका वास्तविक जो नाम था वो था फरीद खां, और इनकी जो उपाधि इनको मिली थी वो मिली थी शेर खां, क्योंकि इन्होंने एक बार एक शेर को मार दिया था। ठीक है, 1540 में मुगल सत्ता समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना की। कहने का मतलब मुगल सत्ता समाप्त कर दी थी और सूर्यवंश, और मुगल सत्ता 1540 में समाप्त किस युद्ध के साथ की थी? ये भी हमने आपको बताया, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और हुमायूं को पराजित किया था, जिसके कारण हुमायूं को भारत छोड़कर भारत से बाहर जाना पड़ा, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई थी, याद कर लेना। शेरशाह सूरी ने सिक्के में बहुत काम किया था। क्या काम किया था? इसने चांदी का सिक्का चलाया था जिसको कहते थे रुपया, जो 178 ग्रेन का होता था। इसने तांबे का सिक्का चलाया जिसको कहते थे दाम, जो 380 ग्रेन का होता था। सोने का सिक्के को असरफी कहते थे, और विनिमय अनुपात था एक सोना मतलब 64 दाम के बराबर होता था। एक सोने का सिक्का 64 दाम के बराबर होते थे। ये इनके एक प्रकार से सिक्के में जो सुधार था वो चीज यहां पर होता था। क्लियर है? शेरशाह की प्रशासनिक उपलब्धियां क्या थी? इसने भू राजस्व पर व्यवस्था का सुधार किया। पेपर में सवाल आता भूमि की माप किससे की जाती थी? 32 सिकंदरी गज से। लगान जो वसूला जाता था 1/3 भाग, मतलब टोटल उपज होगा उसका 1/3 हिस्सा आपको देना पड़ेगा। किसानों को पट्टा और काबिलियत देनी पड़ती थी। सड़क का इसने निर्माण कराया था जो आज भी पेपर में आती है। इसने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बोलते जीटी रोड, सड़क ए आजम, और आज के टाइम पर पहले हम बोलते थे NH1 और NH2। इन दोनों NH1 NH2 को हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। और एक अंग्रेजी गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, उन्होंने इस शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल कर रखा था जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसने सराय कुएं और वृक्षारोपण मतलब जितने भी तालाब होते थे उनके किनारे एक प्रकार से आप कह सकते हो पेड़ लगवाए थे, रोड के किनारे पेड़ लगवाए थे। तो ठीक है, न्याय व्यवस्था बहुत सख्त और प्रभावी था। और शेरशाह का जो निधन हुआ था 1545 में हुआ था कलिंजर किले के युद्ध में। और सबसे बड़ी बात, इनका जो निधन हुआ था उसकी एक वजह थी। क्या वजह थी? ये शस्त्र चला रहा था और शस्त्र का नाम था उक्का। उक्का नामक शस्त्र चलाते हुए, उक्का नामक शस्त्र का मतलब क्या है? जब चलाया तो टकरा के वापस इनको ही लग गया। क्लियर है? ये था। तो कहने का मतलब ये शेरशाह सूरी के बारे में हमने आपको बता दिया। क्लियर है? इसके बाद बेटा बात आती है अकबर महान की। तो अकबर महान की अगर मैं बात करता हूं तो इनका पहले तो टाइम पीरियड आप देख लो, 1556 से 1605। इनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम आप सबको दिख रहा होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। दूसरी बात, अकबर जो था वो निरक्षर था। निरक्षर का मतलब अनपढ़ सुल्तान, अनपढ़ बादशाह था। दूसरी बात, अकबर बजाता क्या था? वाद्य यंत्रों में। तो अकबर वाद्य यंत्रों में नगाड़ा बजाता था। क्लियर है? अकबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? अमरकोट, सिंध, अमरकोट, वीरसाल, राजा वीरसाल की रियासत में। इनके पिता का नाम था हुमायूं और इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्लियर है? और अकबर का पेपर में सवाल आता कि जो राज्याभिषेक हुआ था अकबर का वो कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो याद कर लेना 13 वर्ष की उम्र में। 1556 ईस्वी में पेपर में सवाल आता है कि राज्याभिषेक कब हुआ और कहां हुआ? तो 14 फरवरी 1556, मतलब जो वैलेंटाइन डे वाला दिन होता है उस दिन अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। क्लियर है? चलो, इनका शासनकाल मैंने पहले बता दिया 1556 से 1605 तक। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में, कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी। इनका जो बेटा उनके बाद गद्दी पर बैठेगा वो जहांगीर बैठेगा। अकबर निरक्षर था पर विद्वानों का महान संरक्षक था, मतलब इसके दरबार में विद्वान बहुत रहते थे, तभी तो इसके दरबार में नौरत्न रहे। अकबर का एक प्रकार से आप कह सकते हो संरक्षक कौन रहा, और कौन रहा संरक्षक? तो आप कह सकते हो बैरम खान संरक्षक था। और इसके साथ एक प्रकार से आप कह सकते हो द्वितीय पानीपत जो युद्ध हुआ था 1556 में, हेमू पर विजय, वो अकबर के द्वारा युद्ध हुआ था, लेकिन अकबर तो उस समय भाई साहब एक बाल्य अवस्था में थे। तो जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी बैरम खान ने। उसके बाद 1560 में बैरम खान को पद से हटा दिया गया। अकबर के अगर मैं 9 रत्नों से बात करता हूं कि अकबर के जो 9 रत्न है वो कौन कौन से हैं, वो पेपर में अगर पूछे जाएंगे तो आप क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता ले जाओगे। अकबर के 9 रत्न आपको लिखे हुए हैं, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दुप्याजा, हकीम हुमायूं। क्लियर है? तो आप बड़े प्यार से इनको बता सकते हो। जो अकबर के दरबार के बहुत बड़े एक प्रकार से आप कह सकते हो इतिहासकार थे, उनका क्या नाम होगा? इतिहासकार की अगर मैं बात करता हूं, साहित्यकार की अगर मैं बात करता हूं तो अबुल फजल नाम निकल कर आता है। इसलिए अबुल फजल ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा, और एक का नाम था आईने अकबरी। और इनके दरबार में फैजी जो थे वो फारसी कवि थे, और महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। ठीक है? और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता होता है, याद कर लेना। ये अगर 9 रत्नों की मैं बात करता हूं कि अकबर के 9 रत्न थे मेरे प्यारे बच्चे, तो अकबर के 9 रत्नों का पेपर में सवाल बहुत अच्छे से आता है। क्या आता है? इसमें 4 जो थे वो हिंदू थे। कौन कौन? नाम से क्लियर हो रहा होगा, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह। तो ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये 4 हिंदू थे। और अगर तुमसे कहते हैं 9 रत्नों में कितने मुसलमान थे, तो 5, अबुल फजल, फैजी, रहीम खान खाना, मुल्ला दुप्याजा, हकीम हुमायूं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहां पे सबसे पहले अगर मैं बीरबल की बात करता हूं तो बीरबल का सवाल आता है। बीरबल को कविराज कहते थे, और बीरबल इनके दरबार में न्याय मंत्री थे। कौन थे? न्याय मंत्री थे। क्लियर है? याद कर लेना मेरे बच्चे। राजा टोडरमल का सवाल बहुत आता है। राजा टोडरमल जो थे वो एक प्रकार से आप कह सकते हो राजस्व विभाग देखते थे। क्या देखते थे? राजस्व। राजा टोडरमल। तानसेन बेटा संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार थे, याद कर लेना। ठीक, ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से याद कर लेना। बीरबल का मूल नाम महेश दास था, और बीरबल पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अब आगे देखो, अकबर की कुछ नीतियां हैं, धार्मिक नीतियां। इसने एक शुरू किया था सुलह कुल, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भाव की, इसको बोलते हैं सुलह कुल। ठीक, तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था अकबर ने 1562 ईस्वी में। जजिया का समाप्त किया था 1564। मैंने बताया था जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, सिर्फ जितने भी मुसलमान को छोड़कर जितने भी अन्य धर्म के लोग होते थे सबसे वसूल किया जाता था जजिया कर। अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। अकबर ने एक इबादत खाना की स्थापना करवाई थी 1575 में फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना क्या होता था? सभी लोग जाओ अपने अपने धर्म की पूजा करो, मतलब एक साथ इकट्ठा होकर, इसी को बोलते थे इबादत खाना। अकबर ने एक धर्म स्टार्ट किया था 1582 में, दीन इलाही धर्म। ठीक, और इसने हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख सभी को एक समान माना, एक समान संरक्षण दिया। क्लियर है? अकबर बारे में याद कर लेना। अकबर ने मनसबदारी प्रथा चालू की थी। किसने? अकबर ने। बहुत पेपर में आता है सवाल। ठीक है? और दीन इलाही 1582 में शुरू की थी। इस सब प्रश्न में अकबर के बारे में 1% आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? 1580 ईस्वी में। और मनसबदारी प्रथा किससे रिलेटेड है? तो आप कह सकते हो सेना से रिलेटेड है। टोडरमल व्यवस्था स्टार्ट की थी, भूमि राजस्व व्यवस्था। यहाँ पे टोटल कर लो। भूमि माप कैसे चलती थी? बीघा प्रणाली में चलती थी। लगान जो वसूली जाती थी 1/3 भाग उपज का, ये लगान होता था। इसने क्या क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी। बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा पेपर में आता है किसने बनवाया था? तो अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था, गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। और बुलंद दरवाजा कहां पर? तो आप कह सकते हो फतेहपुर सीकरी में। इसने पंचमहल बनवाया, दीवाने आम बनवाया, दीवाने खास बनाया। और इसके टाइम पर भी चित्रकला का विकास हुआ, संगीत का उत्कर्ष तानसेन के टाइम पर हुआ, और तानसेन को राम तनु पांडे कहते हैं।
और अकबर के क्या क्या प्रमुख सुधार थे, तो आपको ये वर्ष महत्वपूर्ण है जो पेपर में आपके आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट, दास प्रथा कब समाप्त 1562 में, जजिया कर कब समाप्त 1564 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, दीन इलाही 1582 में, और राजधानी फतेहपुर सीकरी से जिसने ट्रांसफर कर दिया किधर, आगरा की तरफ 1585। क्लियर है, ये आगरा से फतेहपुर सीकरी होना चाहिए, उल्टा हो गया, ठीक है। तो आप बड़े प्यार से मेरे प्यारे बच्चे ये अकबर के बारे में बता सकते हो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। हाँ, राजधानी ये यहाँ पे फतेहपुर सीकरी से आगरा गलत है, आगरा टू फतेहपुर सीकरी कर लो, और यहाँ पे 1571 कर लो। इसी वर्ष फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी की थी और इसी वर्ष राजधानी भी ट्रांसफर अकबर ने कर दी थी। क्लियर है, तो कुल मिलाकर अकबर के बारे में हमने आपको बता दिया था। हाँ, बीरबल की मृत्यु जब कश्मीर अभियान हुआ था तब हुई थी। चलो, अकबर के बाद बेटा उसके बाद गद्दी पर पता कौन बैठा, जहांगीर। और जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो पेपर में सवाल बहुत प्यारा आता है। पहला सवाल तो पॉइंट क्या मिल जाता है, जहांगीर का पूरा नाम क्या था। तो जहांगीर की चाहे उपाधि कह लो चाहे पूरा नाम कह लो, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। वास्तविक नाम जो था वो जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर का जो अर्थ होता है, और जहांगीर का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। इसका टाइम पीरियड 1505 से 1627 ईस्वी तक चला। जन्म 1569 में हुआ। पिता का नाम अकबर था, माता मरियम उज जमानी था। गद्दी पर 1605 ईस्वी में बैठा। शासन चाल 1605 से 1627 तक चला। 1627 में इसकी मृत्यु हुई थी भेड़ा भीमर के पास। और इसकी जो कब्र है, दफन जो किया गया सादरा लाहौर में। अभी आपने एक सवाल पढ़ा था, जो बाबर था उसकी कब्र भी भारत से बाहर है। कहां पर है, काबुल में। उसी प्रकार आप कह सकते हो कि जहांगीर की भी कब्र भारत के बाहर है। कहां पर, लाहौर में, सादरा। पेपर में सवाल आता है किस नदी के किनारे पड़ता है, रावी नदी के किनारे। क्लियर है। फिर उसके बाद राज्याभिषेक के समय न्याय की श्रृंखला, जंजीरें अदालत लगवाई, याद करना। और इसने जंजीर लगवाई थी, और जंजीर अपने दरबार में किसकी लगवाई थी, सोने की, गोल्ड की जंजीर लगवाई थी, ठीक है। घंटी कह सकते हो, जंजीर कह सकते हो, बता सकते हो, ठीक। सबसे पहले जो इसका विद्रोह हुआ था, खुसरो का विद्रोह हुआ था इसके सामने। खुसरो की सहायता करने पर गुरु अर्जुन देव को दंड दिया था, मतलब मृत्युदंड दिलवा दिया था। और अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। टोटल सिखों में 10 गुरु है, लेकिन सिखों के जो 5वें गुरु थे वो अर्जुन देव ने खुसरो जो इसका बेटा था उसकी सहायता की थी, और उससे इसका बैर हुआ था, इसलिए अर्जुन देव को इसने मृत्युदंड दिलवा दिया था। क्लियर है। इसके जो प्रमुख विद्रोह थे वो खुसरो का विद्रोह था, असफल था। महावत खान का विद्रोह नूरजहां का विद्रोह था, ठीक है। फिर इसके बाद जहांगीर के बारे में आगे पॉइंट पढ़ोगे तो आप देखिए क्या है आगे पॉइंट। आगे पॉइंट ये कह रहा है, जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, और नूरजहां को कहते थे मेहरुन्निसा। नूरजहां शासन में अत्यधिक प्रभावशाली थी, उसके परिवार को प्रशासन में उच्च पद मिले हुए थे। नूरजहां काल को कई इतिहासकार ने नूरजहां युग के नाम से भी कहा है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके जहांगीरी, और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, तुझके जहांगीरी जो जहांगीर ने लिखी थी वो फारसी में लिखी थी। जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखी थी, लेकिन वो तुर्की में थी। उसी प्रकार जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी थी, वो फारसी में लिखी थी। फारसी साहित्य को संरक्षण मिला था, न्यायप्रिय प्रशासक माना जाता था, रिश्वतखोरी के विरुद्ध कठोर कानून थे, प्रांतीय शासन व्यवस्था मौजूद थी, सैनिक व्यवस्था में बहुत ही सुधार थी। और इसके टाइम को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहते थे, ठीक। जैसे अकबर के टाइम की अगर बात कर लें तो आप कह सकते हो अकबर के टाइम का साहित्य कला का स्वर्णकाल। साहित्य का स्वर्णकाल किसको बोलते हैं, तो अकबर के टाइम पीरियड को। लेकिन जो चित्रकला का स्वर्णकाल होता था वो कौन होता था, तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, वो जहांगीर के समय को कहते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल। प्रकृति पशु पक्षियों के चित्र बनाता था। क्लियर। प्रसिद्ध चित्रकार इसके दरबार में कौन थे, अबुल हसन थे और मंसूर थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था। इतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। सिक्कों पर अपना नाम इसने क्या किया था, छपवाया था, अंकित करवाया था। और साथ में इसने एक प्रकार से नूरजहां का भी नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसके ऊपर जहांगीर विश्वविजेता सर थॉमस रो इंग्लैंड से दूत बनकर इसके दरबार में आया था। सिर्फ सर थॉमस रो ही नहीं आए थे। जहांगीर के अगर मैं दरबार की बात करूंगा तो जहांगीर की दरबार में पहला अंग्रेज आया भी था। पहला अंग्रेज अगर मैं तुमसे कह दूं उसका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस अगर किसके दरबार में आया था तो जहांगीर के दरबार में आया था। क्लियर। किसका राजदूत था, तो ये भी बता सकते हो जेम्स प्रथम का राजदूत था। और हॉकिंस ही था जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और हॉकिंस जो आया था भारत जहांगीर के दरबार में, वो इसलिए आया था क्योंकि उसने सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति पत्र लेकर आया था कि हमको एक फैक्ट्री लगानी है, तो इसलिए। क्लियर है। तो आप इस प्रकार जबरदस्त तरीके से बता सकते हो, ठीक। नेक्स्ट अब आगे आ जाओ। आगे मेरे प्यारे बच्चे हैं शाहजहां। तो शाहजहां का सबसे पहला प्रश्न ये याद कर लेना, जैसे अकबर के काल को साहित्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, उसी प्रकार शाहजहां के काल को हम लोग स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। मतलब इसके टाइम पर बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया गया, तो इसलिए स्थापत्य कला का अगर गोल्डन इरा टाइम पीरियड कहते हैं तो बेटा शाहजहां के टाइम पीरियड को। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था और ये जहांगीर का बेटा था। कौन, शाहजहां। गद्दी पर ये 1627-28 में बैठा और मुगल साम्राज्य का सबसे वैभवशाली शासक हुआ, जिसकी बहुत प्रसिद्धि हुई। शाहजहां के टाइम पे मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, मैंने पहले बताया है। सफेद संगमरमर का इसके टाइम पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनवाने में, ठीक है। फिर मुमताज की मृत्यु कब हुई थी, 1631 में हुई थी। ताजमहल का निर्माण मुमताज की मृत्यु मतलब उनकी याद में करवाया गया, और ताजमहल के निर्माण में टोटल 22 साल लग गए। कितने साल लग गए, 22 साल। क्लियर है। और इनके दरबार में दो कवि भी रहते थे, एक का नाम था कलीम, एक का नाम था कश्मीरी। और एक इनका जो बेटा था शाहजहां का बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं कौन था, दारा सिको भी था, औरंगजेब भी था। दारा सिको विद्वान और बहुत बड़ा लेखक था। दारा सिको ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मजमा उल बहरीन। पेपर में सवाल आती है, ठीक। इसको बोलते दारा सिको को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून किसको कहते हैं, तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, दारा सिको को। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया था, सबको पता है किसकी याद में, मुमताज की याद में। लाल किला दिल्ली का बनवाया, जामा मस्जिद दिल्ली की बनवाई, एक आगरा की मोती मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई है। क्लियर है, याद कर लेना। लाहौर किला भी बनवाया है, शीश महल भी इन्होंने बनवाया है, तो याद कर लेना बहुत अच्छे से। शाहजहां के नाम पर भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको बोलते हैं शाहजहांनामा। जैसे बाबरनामा बाबर के द्वारा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा, और जहांगीर तुझके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा। इसी प्रकार अगर मैं तुमसे कह दूं शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो शाहजहांनामा लिखी गई इनायत खां के द्वारा। क्लियर है। तो कुल मिलाकर ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। शाहजहां ने एक सिक्का चलाया था जिसको बोलते हैं आना नामक सिक्का। अगर तुमसे कह दे आना नामक सिक्का किसने स्टार्ट करवाया था, आना नामक कॉइंस किसने शुरू किया था, तो शाहजहां ने शुरू किया था। क्लियर है। चलो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। शाहजहां ने एक चीज बहुत बनवाई थी जिसका पेपर में बहुत अच्छा सवाल आता है। शाहजहां के पुत्र देख लो, दारा सिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब सबसे खतरनाक औरंगजेब था। उत्तराधिकारी युद्ध में, मतलब उत्तराधिकारी युद्ध का मतलब बहुत सारे युद्ध जहांगीर के बेटों शाहजहां के बेटों के बीच हुआ, और औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया था, और शाहजहां की मृत्यु 1658 हुई थी। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि शाहजहां ने एक बनवाया था मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन
पीकॉक थ्रोन जिसको कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और मयूर सिंहासन के जो आर्किटेक्चर थे उसका नाम था बेबादल खां। क्या नाम था? बेबादल खां। और शाहजहां की अगर मैं बात कर लूं, मयूर सिंहासन की बात कर लूं, पेपर में सवाल आता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल कौन था? तो आप बता सकते हो मोहम्मद शाह। और ये मोहम्मद शाह उत्तरवर्ती मुगल का मिलेगा बादशाह है और जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं। क्यों अंतिम को इसके बाद वाले क्यों नहीं बैठ पाए? वजह यह थी कि मयूर सिंहासन को उठा ले गया। और कौन इंडिया से उठा ले गया? उसका नाम था नादिर शाह। जैसे भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं, इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ईरान का नेपोलियन मेरे प्यारे बच्चे हम लोग नादिर शाह को कहते हैं। क्लियर है? इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। क्लियर है? चलो, अब पेपर में एक सवाल आता है कि शाहजहां ने जो न्याय का दिन चुना था वो कौन सा चुना था? मतलब इसने एक न्याय का दिन बना दिया था, पेपर में सवाल पूछा गया है। तो बुधवार मतलब वेडनेसडे। और शाहजहां का एक प्रसिद्ध राग था जो बहुत ही प्रसिद्ध था, उसको राग, उसका पेपर में सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्रुपद जो राग था वो शाहजहां का बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है? और शाहजहां ने इलाही संवत की जगह हिजरी संवत स्टार्ट किया था और हिजरी संवत से आप सब लोग परिचित हो गए। ठीक है? चलो अब आ जाओ औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में जब आप पढ़ोगे तो औरंगजेब का आपको यहाँ पे नाम